दरौली प्रखंड के हरनाटार पंचायत में हम पहुंचे हुए थे। लोगों से बातचीत हुई है। लोगों ने कई तरह के मुखिया पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन मुखिया के जो पुत्र हैं इनके पास हम पहुंचे हुए हैं। हालांकि हमने मुखिया से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनके पुत्र अखिलेश जी का कहना है कि सब कुछ मैं ही करता हूं। यानी कि अक्सर देखने को मिलता है कि भले ही चेहरा कुछ और होता है और काम करने वाला कोई और। यानी कि मुखिया अगर महिला है तो उनके पति या उनके पुत्र क्षेत्र में काम करते हैं, और इसी को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं। मुखिया जो यहाँ की हैं जिलेबा देवी, उनके पुत्र हैं अखिलेश कुमार गुप्ता, हरनाटार पंचायत दरौली प्रखंड के इनके पास। ये बताइए कि कई आरोप हैं जो यहाँ के कनैला गांव के लोग हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए थे। लोगों से बातचीत हुई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है वहाँ पे। पहले ये बताइए कि आपने जो 5 वर्षों तक जो आपको जो जिम्मा दिया गया, यहाँ के लोगों ने जो जिम्मेवारी दी, क्या उसको अच्छे तरीके से आपने निभाने का काम किया? जो काम करना चाहिए वो आप किए हुए हैं? जी, हमने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से कर्तव्य का निर्वहन किया है और मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। कहीं से आरोप प्रतिरोप तो लोग लगाते ही रहते हैं, विपक्षी लोग हैं, तरह तरह की बात करते हैं। वो लोग को कुछ जानकारी होता नहीं है, विदाउट जानकारी अदर तरह की बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। अब उन लोग को आरोप का जवाब कौन देगा? क्या क्या आपने 5 वर्षों में काम करा है अपने क्षेत्र के? सबसे पहले तो ये कि माता जी आपकी शायद यहाँ पे मुखिया हैं, हाँ, लेकिन काम आप कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। माता मुखिया है, माता 80 एबव है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए माँ को हमने चेहरा देकर माँ को चुनाव लड़ाया और सामान्य सीट है। यहाँ से माँ मेरी मुखिया हुई और माँ के साथ माँ का सारा कार्य हम ही करते हैं। माँ अपना जाती है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ जाती है। अब रही बात विकास की बात, तो आपको नहीं लगता है कि माँ आपकी मुखिया है, क्षेत्र में जनता उनको नहीं आपको नहीं माँ को ढूंढती होगी? माँ को ढूंढती है, तो जो लोग माँ को ढूंढते हैं माँ से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, माँ भी उनको संतुष्ट करती है, हर बात से उनको संतुष्ट करती है। जहाँ तक है माँ दौड़ कर काम करने लायक नहीं है। उम्र 80 एबव है। जब 80 एबव उम्र है, सब कुछ आप बोल रहे हैं, तो क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने की ज़रूरत, उमंग आ गया, चुनाव लड़े। और चुनाव इस बार भी माँ के ही चेहरा पर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे। क्यों? जब 80 एबव है, अब तो उन्हें आराम करना चाहिए, तो फिर माँ को आप ढाल क्यों बना रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। ढाल बनाने वाली बात कहाँ से आ गई सर? उन्हीं के चेहरा पर न लोग, उनको 80 एबव है, जनता उनको समर्थन दिया, वो मुखिया बनी है। क्या मैंने भारत के प्रधानमंत्री 80 एबव नहीं हुए हैं? क्यों वो प्रधानमंत्री बने हैं सर? हम आपसे पूछ रहे हैं, उनको क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया? तो अब आपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है 5 वर्षों में? सारे जो सरकार का दायित्व है, जो काम सरकार के माध्यम से मेरे पास आया, सब कुछ काम किए हैं। लोगों का पेंशन कराए हैं, लोगों का राशन कार्ड बनवाए हैं, लोग सड़क भी बनवाए हैं, नली गली भी बनवाए हैं। हर क्षेत्र में विकास किए हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार किए हैं, स्वच्छता भी सब बढ़िया किया है। मेरा पंचायत इससे पहले आदर्श नहीं था, अभी पूरा मतलब सब कुछ 100% काम, सब कुछ 100% काम सिक्योर है और 100% काम मेरे यहाँ हुआ है। जब 100% काम कर रहे हैं तो आपके विरोध में तो कोई अब चुनाव लड़ेगा ही नहीं। चुनाव तो लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्यों? जब अच्छा काम होता है तो जाहिर सी बात है, जब 100% काम है, पूरी तरीके से काम से संतुष्ट है, पूरी तरीके से पंचायत में जब विकास किए हुए हैं, तो फिर विपक्ष की तो कोई जरूरत नहीं, विपक्ष तो कोई होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, प्रधानमंत्री से पूरा देश संतुष्ट है। कहाँ संतुष्ट है? विपक्ष तो हल्ला बोलता है। अगर संतुष्ट रहता तो समझिए कि यहाँ भी विपक्ष है, यहाँ विपक्ष है। यहाँ एक समाजसेवी घूम रहे हैं पंचायत में, हर गांव में घूम रहे हैं, एक समाजसेवी बन रहे हैं। 1500 रुपया लोगों से वसूल रहे हैं राशन कार्ड के लिए। जो राशन कार्ड नेट पर लोड हो गया, जो लोग अपना फार्म जमा किए हैं, उनसे 1500 रुपया वसूल रहे हैं, एक समाजसेवी हैं। तो विपक्ष तो होना ही है। अब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष कहाँ नहीं? क्या काम आपने करवाया? नल जल की क्या स्थिति है? जो योजना है सरकार की, वो सरकार की योजना की क्या स्थिति है? क्या धरातल पे आप लोगों ने किया है यहाँ पे? एकदम हमारे यहाँ 15 वार्ड है। मेरे पंचायत ग्राम पंचायत राज हरनाटार में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में 15 वार्ड का नल जल का काम सुचारू रूप से हुआ है। सभी में पानी चल रहा है, हर घर को पानी मिल रहा है। लेकिन पानी कभी कभी 2 दिन रुक करके आता है, 2 दिन 4 दिन रुक करके आता है, इस तरह की शिकायत है, लोगों की शिकायत है, ये हमारी बात नहीं है।
हाँ सर, लोगों की शिकायत है, तो ये मेरे जो आपके वोटर है कोई विपक्षी से नहीं, हमने जीरो ग्राउंड पे जाकर के और बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कि कोई विपक्षी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं, ये जनता की बात हम आपको बता रहे हैं। हाँ सर, तो 15 वार्ड है, वार्ड का प्रतिनिधित्व वार्ड करता है। जल नल पूर्ण रूप में वार्ड सचिव और अनुरक्षक पर निर्भर है। अनुरक्षक को जल नल का माने संचालन करना है, वो नहीं कर रहा है, कुछ फॉल्ट होता होगा, जैसे चलता है तो कहीं लीक हो जाता है, उसके वजह से कहीं एक आध दिन रुक कर रिपेयरिंग। इंदिरा आवास की क्या स्थिति है, शौचालय और जो योजना है उसकी क्या स्थिति है, जो वृद्धा पेंशन है उसकी क्या स्थिति है, कबीर अंत्येष्टि की क्या स्थिति है, तमाम जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं जिसको गरीबों तक पहुंचानी है, ये क्या स्थिति है आपके यहाँ? मेरे यहाँ देखिए सर, इंदिरा आवास की स्थिति है, जितने लोगों को इंदिरा आवास, सही बात बताइएगा क्योंकि फिर हम जनता के बीच जाएंगे। आप जाइए जनता के बीच। इंदिरा आवास जो आया है तो उसके लिए आवास सहायक नियुक्त है। आवास सहायक अपना इंक्वायरी करता है और जो देने लायक है उनको देता है, और करता है, मेरे पास आता है, जैसे वो कहता है कि इनका देने लायक है तो हम स्वीकृत कर देते हैं। अब रही बात सर, अपने से आप नहीं जाकर के वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये आदमी उस लायक है कि नहीं, उसका हकदार है कि नहीं? वेरीफाई करते हैं तभी न सर देते हैं। वेरीफाई करते हैं, पंचायत का एक एक आदमी को हम पहचानते हैं, वो हम वहाँ जाएं या न जाएं, पंचायत का हर बच्चा हमको पहचानता है, बच्चा बूढ़ सियान सबको हम पहचानते हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे तभी वेरीफाई हम कर लेते हैं। अब रही बात सर एथी की, यही पेंशन की, तो मैं मुखिया बना था उस समय मेरे पंचायत में 225 पेंशन था। इस समय मेरे पंचायत में सभी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी पेंशन मिलाकर 1365 पेंशन अभी मेरे पंचायत में इस मेरे कार्यकाल क्षेत्र में अभी मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। तो पेंशन की स्थिति है सर। अब रही बात राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड में सर अभी 20 से 25% गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं बन पाया है। क्यों, क्या कारण है? प्रशासन ने स्थानीय लेवल की अगर बात कर लें तो एसडीओ ने खुद ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम लोग भी शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि एक एक गरीब लोगों को चिन्हित करके सबको दिया जाएगा। फिर दिक्कत कहाँ हुई, क्यों नहीं बन पाया? नहीं बन पा रहा है सर, वहाँ से सरकार ऐलान करती है लेकिन सरकार काम कर नहीं रही है, धरातल पर कर्मचारी नियुक्त कर रही है। सरकार का सिस्टम एकदम गलत है सर, इस मामले में सरकार का सिस्टम जो गलत है। फार्म जमा हो रहा है, वहाँ कहीं मुखिया के हैंड में मिलता, चाहे वार्ड के हैंड में मिलता, तो वार्ड एक एक आदमी को पहचानता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, लेकिन सरकार ऐसे फार्म जमा करा लेती है, ब्लॉक पर फार्म जमा आता है, एसडीओ के यहाँ जाता है, कब क्या आता है मुखिया को कुछ पता नहीं चलता है। कितनाओं हम लोग जाते हैं, दलालों के माध्यम से काम हो रहा है। अदरों के मेरे यहाँ तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत कौन सुनता है सर, शिकायत सुनने वाला नहीं है। एक बार हाँ हो गया, कई आवेदन दे चुके हैं, लिखित आवेदन दिए हैं, कोई शिकायत सुनता नहीं है। कनैला गांव में अभी हम लोग पहुंचे हुए थे, तमाम लोगों से, महिलाएं से, पुरुषों से, युवकों से, तमाम लोगों से बातचीत हुई है। कुछ समस्याएं हैं, पाइपलाइन की कुछ समस्या है। जैसे आप एंट्री करेंगे, आपका जो पानी टंकी है उसके पहले पाइपलाइन जो जगह है, सरकारी ज़मीन है, उसमें नहीं बीच पाया है। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से अगर हुआ रहता तो वो व्यवस्था हो गई रहती। दूसरी बात कि कोई पुल है, जो आपका जो पानी टंकी है उसके आगे कोई पुल है, जो कि पुल को लेकर के उन लोगों का कहना है कि हम लोग को बावना बाजार से होकर के घूम कर जाना पड़ता है। अगर वो पुल बन गया रहता तो गाँव की जो समस्या है उसकी निदान हो गई रहती। 5 साल आपको आखिर जनता ने मौका दिया। हाँ सर, 5 साल जनता मौका दिया, लेकिन जो पुल है वो पुल माने बड़ी राशि का पुल है सर। उतना बड़ा राशि मेरे पास कभी अबे नहीं किया है। वो विधायक जी उस पुल को ले चुके हैं, 53 लाख का वो पुल मैंने सैंक्शन किए हुए हैं। इसके लिए तो आप लोगों को एमएलए फंड, एमपी फंड रिक्वेस्ट करके लाना चाहिए ना सर। मैंने सांसद आपके जस्ट बगल के रहने वाले हैं एमएलसी टुन्ना जी पांडे, टूना जी पांडे को भी लिखित सर ने हमने दिया है। इसके पहले सांसद ओम प्रकाश जी के पास भी उस पुल के लिए लिखित दिया है हमने। अभी अजय जी के पास, कविता जी के पास भी इसका लिखित दिया है। मेरे विधायक हैं सतदेव राम, उनको भी उस पुल के लिए लिखित हम कई बार दे चुके हैं। सर मुखिया के बस का वो पुल नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा फंड मुखिया के पास कभी आता है। केवल बोल देने से आपकी जो काम है वो पूरे हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि कम से कम उसको आप एमएलए फंड या एमपी फंड से रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके कम से कम ले करके आए, उन लोगों को ला करके एक बार घुमाएं। वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ के लोग उनको भी तोड़ देते हैं, तो कम से कम आपको लाना चाहिए। ठीक है, बड़ी राशि की उसमें योजना है, तो कम से कम ला करके काम तो करवाना चाहिए। आप अगर आगे आएंगे तब ना कुछ होगा।
हमने सर उसके लिए जितना मेरा प्रयास है उतना प्रयास किया है। अब जितना मैंने जितना हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए उतना किया है। और उस पुल सर पास भी है, वो पुल विधायक जी पास कर चुके हैं, विधायक जी बनवाएंगे। तो वहाँ के गांव के जो लोग हैं, अगर 20 लोगों से अगर बात की जाए तो 15 लोग आपके खिलाफ है, 5 लोग आपके, 4-5 लोग आपके साथ है। आखिर ऐसा क्यों वो लोग आपके खिलाफ है? अगर काम अच्छा हुआ रहा तो जाहिर सी बात है कि आपकी तारीफ होती, लेकिन कारण क्या है, इसे क्या मानते हैं? अब तो वो भी विपक्षी है? हमको तो नहीं लग रहा है सर कोई वहाँ विपक्षी होगा, सबको इकट्ठा कर लिया होगा, चाहे आपको बुलाया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के बुलाने से और कोई विपक्षी के, हम ग्राउंड पर जाकर के लोगों से बात किए हैं, ये ग्राउंड की बात बता रहे हैं। वहाँ लोगों से बात करने के बाद हम पहुँचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई प्री प्लान थी तो बुलाना था, इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं सर, देखिए पाइपलाइन की आपने बात किया है तो वहाँ के लोग, वहाँ का वार्ड है जी, और वहाँ के लोग हैं, वहाँ का वार्ड है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ वो धार्मिक स्थान वहीं के है। उस धार्मिक स्थान पर हमने रोड भी बनवाने के लिए लिया था, लेकिन लोग रोड वहीं लोग रोड नहीं बनवाने दिए। जगह नहीं, जमीन अपना नहीं देते हैं, वहीं लोग जमीन नहीं दिए, वहीं लोग रोड बनवाने। खैर इस बात की भी वो लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो नहीं देते हैं। उसके लिए हम बहुत प्रयास किए सर, किनके पास पूरा गांव को इकट्ठा करके उसके लिए हमने प्रयास किया है सर। ये कमी वो लोग की है, भले दोष हम पर मरे उसकी बात अलग है। मुखिया पुत्र जी, आपको क्या लग रहा है कि जो शौचालय जो बनाया गया वो शौचालय बिल्कुल चल रहा है, सब कुछ ठीक है? देखिए शौचालय कौन बनाया है? शौचालय लोग बनवाए हैं, कोई दूसरा तो बनवाया नहीं है। वहाँ के पब्लिक बनवाई है, उनका पेमेंट सरकार के माध्यम से, जो स्वच्छता लोहिया क्या होता है, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत उन लोग को जो पैसा सरकार देती है उतना पैसा उन लोग को खाता पर गया है। वो लोग अपना फार्म डाले, खाते में से पैसे को ले लिया गया है 12,000 रुपया। उसमें मुखिया का भी नाम आ रहा है, वार्ड का भी नाम आ रहा है। नहीं, वो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। एक आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए कि अगर कोई मुखिया धर्मवीर चौहान कोई है और उनके परिवार के लोग हैं, वहाँ पे 3 शौचालय बना हुआ, उसका वीडियो हमारे पास है। दोनों शौचालय की जो स्थिति है, 12,000 रुपए 2 शौचालय एक जगह बने हुए हैं। धर्मवीर चौहान है, एक उनके कोई पटीदार है, और तीसरा एक शौचालय इधर जो ताला लगा हुआ है, थोड़ा सा वो वहाँ के गांव के लोग उसके दरवाजे को छुए तो तुरंत वो हाथ में निकल गया है। 12 या 36, ये 3 की बात कर रहा, अभी और सारे हैं वो छोड़ दीजिए। उनका कहना है कि ये 12,000 रुपए ले लिए गए, और देखिए ये कितनी लागत लगी होगी। उनका कहना है कि 4 से 5,000 रुपये में काम कर लिया गया, बाकी के पैसे कहाँ गए? बाकी वो लोग से पूछे हैं कि कौन लिया है। वार्ड और मुखिया पति की मुखिया पुत्र की बात कर रहे हैं, आपकी बता रहे हैं। एकदम गलत। वो लोग को मेरे सामने बुलाइए, अगर वो कह दे कि मैं पैसा लिया है तो मैं कल मुखिया से चुनाव नहीं लड़ूंगा। धर्मवीर चौहान को आप बुला दीजिए मेरे सामने, अगर धर्मवीर चौहान मेरे सामने आकर कह दें कि मुखिया पुत्र पैसा लिया है तो कल मैं मैदान में चुनाव लड़ने नहीं जाऊँगा। मतलब ये सब गलत आरोप, ये सब गलत आरोप है, एकदम सरासर गलत आरोप है। चलिए, अब चुनाव फिर होने वाले हैं, घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएंगी, कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में तैयारी आपकी किस तरीके से चल रही है? देखिए तैयारी तो हमने 5 साल जनता को दिया है। अब रही बात कि कुछ विपक्षी लोग हैं तो वो अपना जो करना है कर रहे हैं, हमने 5 साल जनता को दिया है। कोई तैयारी नहीं है मेरा, जनता जो मेरा काम देखी है, हमको पहचानी है, खुद मजदूरी देगी। अगर हम वो लायक होंगे तो पुनः जनता हमको चुनेगी, नहीं उस लायक होंगे तो जनता हमको नहीं चुनेगी। हमारा विशेष कोई तैयारी नहीं है। हर व्यक्ति से हम मिलते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं, उनका सारा बात सुनते हैं, जो हमसे होता है वो करते हैं। तो चलिए, तो आपने देखा कि ये थे अखिलेश कुमार जी। आपसे हम बता रहे हैं, मेरे यहाँ एक समाजसेवी हैं, घर घर घूम रहे हैं जी, और उनका यही काम है किससे कितना पैसा ले लें। उनका नाम हम नहीं रखेंगे, मेरे ही गांव के हैं। अभी वो मुखिया नहीं हुआ है, वो जब से आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? हम मेरे खिलाफ चुनाव अगले बार भी लड़े थे। अच्छा। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेरे पहले का जब से पंचायत राज चालू हुआ है तब से वो मुखिया का चुनाव, कभी मुखिया का चुनाव, कभी बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं। और वो हमेशा गलत आरोप पर आरोप लोगों को। किस चीज़ का पैसा लेते हैं वो पैसा अभी 1500 से 2000 रुपया एक आदमी से घूम कर ले रहे हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है। कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड बनवा कर दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आओ। तो इसकी शिकायत आप लोग क्यों नहीं करते हैं? इसकी शिकायत हमने वीडियो से किया, वीडियो मेरा बात नहीं सुना। इसकी शिकायत हमने एसडीओ ऑफिस में किया, एसडीओ मेरा बात नहीं सुना। लिखित तौर पे आपने किया कि मौखिक रूप? मौखिक किया है। मौखिक नहीं चलता है, मौखिक नहीं चलता है, लिखित तौर पे करना होगा। अगर जो व्यक्ति दिया है उसे भी करना होगा, और आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप भी शिकायत कीजिए। यहाँ हस्ताक्षर करा करके 50-100 ऐसे अगर लोग होंगे, कितने लोग होंगे?
अरे वो कम से कम 200 से ऊपर लोगों से तमाम पैसा लोगों लिया से है। सिग्नेचर करा करके डीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ आप आवेदन दीजिए, मुख्यमंत्री के यहाँ भेजिए कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप तो इस यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपकी मम्मी प्रतिनिधि हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आवाज़ उठानी होगी। आवाज़ हाँ सर, ये तो है, लिखित हमने नहीं दिया है, लेकिन लिखित भी दूंगा। लिखित दीजिएगा तो ही प्रशासन के लोग कार्रवाई करेंगे, मौखिक तौर पे कुछ नहीं होता। जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं, जो जहाँ जल नल की पाइप की बात कर रहे हैं, वो खुद नहीं, वो वार्ड ऐसा है कि उस वार्ड में हमको चाहता नहीं है कि मुखिया जी घुसे मेरे वार्ड में। अच्छा, वहाँ जो जहाँ आप बात कर रहे हैं कि पाइपलाइन नहीं जाने कौन दिया, वार्ड है वहाँ पे? उसकी पत्नी वार्ड है, व्हाइट मैन के नाम से जाना जाता है। हमेशा वो गलत आरोप लगाते रहता है, मेरा सही काम हो तब भी वो आरोप लगाता है, हमेशा कंप्लेन देते रहता है, मेरे हर काम में अड़ंगा लगाता है। नहीं तो हम आम जनता से वहाँ पे बात की है, आम जनता की बात हम बता रहे हैं आपको। हाँ सर, तो यही बात है जो बात। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में अगर जनता फिर से आपको मौका देती है तो जो शिकायतें हो रही इन शिकायतों को दूर करेंगे? देखिए सर, जनता शिकायत तो करेगी, जब उनका काम नहीं होगा तो जनता निश्चित शिकायत करेगी। तो काम होने के लिए ना आपको चुनेगी। लेकिन हमने भरपूर जनता को दिया है, हमको उम्मीद है कि अगला मौका जनता हमको देगी और उनका सारा गिलवा शिकायत हम दूर कर देंगे। चलिए यही होना भी चाहिए। आपने देखा कि हरनाटार पंचायत की जो मुखिया हैं जिलेबा देवी, उनके पुत्र अखिलेश कुमार गुप्ता से बातचीत हो रही थी। हालांकि इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, जो हम कनैला गांव में पहुंचे हुए थे, हालांकि ज़मीनी हकीकत हमने दिखाने का काम किया है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह एक साजिश के तहत आरोप लगाया जा रहा है, विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में फिर से एक बार जनता मुझे मुखिया मेरी माँ को बनाएंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में हरनाटार पंचायत की जनता किसे अपना मुखिया चुनती है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का